मैं शनि पांडे। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और निश्चित रूप से आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम न्यू कॉन्टिनेंट मैपिंग सीरीज में आगे डिस्कस करने चल रहे हैं, जिसका नाम है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो जो इसका मैपिंग पार्ट है वही मैं डिस्कशन करूँगा, बाकी जो इसको मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है इस कॉन्टिनेंट को, उसको मैं बिल्कुल पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि वो डेफिनेटली आपको नोट्स में मिल ही जाएगा। तो जो इसका मैपिंग पार्ट है, जो लोगों को समझने में प्रॉब्लम होती है, बस मैं उसी को डिस्कस करने चल रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने ये अफ्रीका महाद्वीप ओपन है। डेफिनेटली आपको दिख रहा होगा ये पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। पहला पेज जो मैंने मतलब मैपिंग किया हुआ है, उसमें सिर्फ मैंने पॉलिटिकल जो कंट्रीज़ हैं उनकी बाउंड्रीज वगैरह, कहाँ किस कंट्रीज़ की लोकेशन है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, मैंने उसको दिखाने का प्रयास किया हुआ है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये इसमें जो पहली कंट्री है, पहली कंट्री जो है ये मोरक्को है, फिर अल्जीरिया है, फिर ट्यूनीशिया है, लीबिया है, इजिप्ट है। यानी ये जो 5 कंट्रीज़ हैं, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, ये आपको पता है कहाँ पे है। यहाँ पे आपका एक सागर है जिसका नाम है भूमध्य सागर। ये भूमध्य सागर है पूरा, इससे लगी हुई 5 कंट्रियाँ हैं। यहाँ पे आपको एक जनजाति मिलेगी जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है बर्बर जनजाति। इन कंट्री में एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम क्या है, बर्बर जनजाति, जो कि अभी आपको आगे वाले मैप में देखने को मिल जाएगी। तो ये तो हो गया आपका, ये 5 कंट्री लाइन से। तो आपको ऐसे याद करना है कि जो 5 कंट्री आपको दिख रही है, आपको ऐसे याद कर लेना डायरेक्टली। कौन कौन से, पहली कंट्री आपकी मोरक्को है, फिर अल्जीरिया, फिर ट्यूनीशिया, फिर लीबिया, इजिप्ट। उसके जस्ट नीचे है यहाँ पे वेस्टर्न सहारा, मारिटेनिया, माली, नाइजर, चाड, सूडान। एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं इसमें, जो कंट्री में जैसे मोड़ा हुआ हूँ ना, उसको वैसे ही मोड़ दीजिएगा। कारण क्या है, ऐसे देखिए मैं यहाँ पे मोड़ा हूँ, यहाँ पे मोड़ा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने ये पार्ट निकाला हुआ है, यहाँ पे देखिए मैंने इसको ऐसे मोड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस देश को इसके अंदर दिखाया हुआ है। फिर देखिए यहाँ पे मैंने मोड़ दिया है, यहाँ पे मैंने इसको देखिए हाफ सर्कल दिखाया हुआ है। तो जो देश, फिर देखिए नीचे आप देखेंगे, देखिए मैंने इसको यहाँ मोड़ा है, इसको सब देखिए यहाँ पर मोड़ा है। तो मैं जो ये यहाँ पे ऐसे से कर्व का बना देता हूँ, यहाँ सब कर्व जो बनाता हूँ, इसका रीज़न होता है क्योंकि हमको यहाँ पे कुछ ना कुछ खाड़ियाँ दिखानी होती हैं, या फिर कुछ ऐसे प्रायद्वीप दिखाने होंगे जो भी क्या कहते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट्स होंगे। तो उसको अगर वहाँ पे आप वैसे ही कर्व आप नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए जहाँ पे जो चीज़ें मैं जैसे ही मोड़ता हूँ ऐसे ही आप मैपिंग किया करिए, तो वैसे ही एच डी मैपिंग किया करिए। एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहूँगा साथ में, कुछ लोग ऐसे मुझसे पूछते हैं कि सर क्या कहते हैं मैपिंग करना, डेफिनेटली आप नोट जो मैंने लिखा हुआ है वो नोट आप करिए ना करिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप खुद से एक बार मैपिंग जरूर किया करिए किसी भी कॉन्टिनेंट की। तो फिर ठीक है, तो इसी प्रकार जैसे मैं करता हूँ सेम ऐसे कोशिश करेंगे 3-4 बार तो आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको डिस्कस करता हूँ पहले मैपिंग का। तो पहला देश मोरक्को है, मोरक्को है, ठीक है, एक सेकंड। पहला देश मोरक्को है, फिर अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, फिर नीचे वेस्टर्न सहारा, मारिटेनिया, माली, नाइजर, चार, सूडान, ये सारी कंट्री हो गई। ठीक है, उसके बाद फिर इधर आइए, नीचे आइए, यहाँ पे देखिए आपको एक देश मिलेगा जिसका नाम है देखिए सेनेगल। ये सेनेगल है, इसके अंदर में एक देश है जिसका नाम गैम्बिया। उस सेनेगल गैम्बिया, उसके जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ मिलेगा आपको गिनी बिसाऊ। देखिए यहाँ पे गिनी बिसाऊ है, फिर यहाँ गिनी है। गिनी के जस्ट जैसे नीचे आप आएंगे थोड़ा, ये यहाँ पे ये कंट्री, ये वाली कंट्री, ये देखिए है सियरा लियोन। उसके नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा लाइबेरिया, फिर यहाँ मिलेगा आपको कोट डी आइवरी। ठीक है, फिर उसके जस्ट मिलेगा घाना, फिर यहाँ मिलेगा आपको टोबो, फिर मिलेगा नीचे आपको बेनिन, फिर यहाँ मिलेगा आपको नाइजीरिया। तो ये आपको ऐसे याद रखना है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऐसे यहाँ पे छोटी छोटी, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो ये वाली है, यहाँ पे जो सीमाएँ हैं, यहाँ पे छोटी छोटी कंट्रियाँ 3 मिलेंगी। इसका नाम आपको याद रखना, ऐसे याद रख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे GTB। जी का मतलब होता है घाना, टी का मतलब होता है टोबो, और बी का मतलब होता है बेनिन। तो आप इसको ऐसे भी याद रखें, घाना, टोबो, बेनिन। ठीक है, ये कंट्री सारी लोकेशन, वैसे आपको यहाँ पे तो कंट्री जैसे बनी उसको कंट्री की लोकेशन दिख ही रही होगी, इसमें कुछ बताने की जरूरत है नहीं। फिर इधर देखिए आएंगे आपको 3 देश मिलेगा, एक मिलेगा आपको इरिट्रिया, एक मिलेगा आपको जिबूती, एक मिलेगा सोमालिया। इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया के जस्ट पीछे आपको मिलेगा इथोपिया। ठीक है, आपको ये सारी 4 कंट्रियाँ मिलेंगी। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है। ठीक है, इसलिए यहाँ सबकी लोकेशन आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। फिर आपको स्पेशली यहाँ की जो कंट्रियाँ हैं, साउथ की जो कंट्रियाँ हैं, इनकी लोकेशन जरूर याद होनी चाहिए। कारण क्या है कि यहाँ पे कंट्रियों पे कई बार क्वेश्चन बन चुका है। ये वाली कंट्री का यहाँ से पूछ लेता है, कभी बाउंड्रीज पूछ लेता है। आप देखेंगे 2-3 बार, एक बार शायद यूपीएससी ने पूछा, एक बार पीसीएस ने पूछा है, उसने पूछा है, शायद पूछा था, मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है कि जाम्बिया की जो सीमा है वो किन देशों से नहीं लगती है। हालांकि बहुत डेप्थ क्वेश्चन हो गया, ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयर केस में सही हो पाते हैं क्योंकि इतनी सारी कंट्रीज हैं, सबकी बाउंड्रीज याद कर पाना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हालांकि जहाँ मैं बताऊँगा याद करना जरूरी, वहाँ पर आप जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आप ये देख लीजिएगा कि जाम्बिया की जो सीमा है वो किन देशों से लगती है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका के अंदर देखिए मैंने 2 देश बनाया है, एक बनाया है मैंने लेसोथो और एक बनाया है मैंने स्वाज़ीलैंड। देखिए लेसोथो जो देश है ये देखिए बिल्कुल क्या कहते हैं दक्षिण अफ्रीका कंट्री के बिल्कुल बीचों बीच में स्थित है, ठीक है। दूसरी तरफ जहाँ जो स्वाज़ीलैंड है उसकी सीमा 2 देशों से लगती है, एक मोजाम्बिक से लगती है, एक दक्षिण अफ्रीका से लगती है। तो जो लेसोथो है ना, लेसोथो जो क्या कहते हैं पूर्ण रूप से इसमें स्थित है, ये क्या है, ये इनक्लेव है। इनक्लेव का मतलब क्या होता है, यानी दक्षिण अफ्रीका में स्थित लेसोथो जो है, ये इनक्लेव का उदाहरण क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ये ऐसे देश होते हैं जो किसी देश के अंदर स्थित होते हैं, यानी इनकी जो सीमा होती है किसी और देश से नहीं लगती है। तो ये क्या हो गया आपका लेसोथो इनक्लेव का उदाहरण है। वहीं अगर हम स्वाज़ीलैंड की बात करें तो ये क्या है, ये इनक्लेव का उदाहरण नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी जो सीमा है वो 2 देशों से लग जा रही है। यहाँ पे देखिए दक्षिण अफ्रीका से भी लग रही है और मोजाम्बिक से भी लग रही है, इसलिए ये स्वाज़ीलैंड जो है ये इनक्लेव का उदाहरण नहीं है। पूछ सकता है कि अफ्रीका महाद्वीप का कौन सा देश है जो लेसोथो का उदाहरण है, तो वो किसका कौन सा देश हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका लेसोथो। एक चीज़ और भी है, आपने एक देश अब यहाँ देखा होगा, यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पे आप गैम्बिया देखें, गैम्बिया देखें, देखिए ये सेनेगल के बिल्कुल ऐसे लगा हुआ, लेकिन इसकी सीमा भी किससे लग रही है, समुद्र से लग रही है ना, तो ये भी क्या है, इनक्लेव का उदाहरण नहीं है। तो ऐसे कुछ कंट्रीज़ हैं उसको आप याद रखना ज़रूरी है। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये जो मैंने कंट्रीज़ बनाया हुआ है इसमें कुछ कंट्रीज़ मैंने येलो कलर क्यों बनाया है, क्योंकि कारण क्या है, जितनी कंट्री मैंने येलो बनाई है ये सारी लैंड लॉक्ड कंट्री हैं, यानी अफ्रीका कॉन्टिनेंट की ऐसे देश जो कहीं पर भी समुद्र से बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं उनको बोलते हैं लैंड लॉक्ड। तो भाई ये कंट्री क्या है, ये आपकी सारी लैंड लॉक्ड कंट्री है। कैसे, कितने देश लैंड लॉक्ड हैं आप ध्यान से देखिएगा, एक माली हो गया, नाइजर 2, बुर्किना फासो 3, चार, मध्य अफ्रीकी 5, दक्षिण सूडान 6, इथियोपिया 7, युगांडा रवांडा बुरुंडी 8 9 10, मलावी 11, जाम्बिया 12, बोत्सवाना 13, जिम्बाब्वे 14, स्वाजीलैंड 15, लेसोथो 16, यानी 16 कंट्रीज ऐसी हैं जो क्या है, लैंड लॉक्ड है। बाकी जो मैं कहानी बता रहा था वो यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर ये स्थित हैं, आपको इसको याद रखना ज़रूरी है। यहाँ पे आपका एक द्वीप मिल जाएगा जो कि मेडागास्कर बहुत बड़ा द्वीप है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो संधियाँ वगैरह दिखाऊंगा तो इसको भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेडागास्कर की जो लोकेशन उसको याद रखिएगा। तो ये पहला जो मैप है डेफिनेटली इसमें डिस्कस करने की ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि नॉर्मल भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको इतनी क्लियरिटी के साथ मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, सच में बहुत क्लियरिटी के साथ पढ़ा रहा हूँ, आप अगर खुद से पढ़ेंगे ना तो आपको यही नहीं समझ में आएगा कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट देखने के बाद कि लैंड लॉक्ड स्पेशली है का बहुत ध्यान देकर बनाना पड़ता है मैप। तो मैं जितना चीज़ बना कर दे दिया हूँ, अगर आप इसको ऐसे ही करके डाइजेस्ट कर लेना तो कोई भी नंबर कहीं पर भी आपका सबसे मतलब कटने का कोई चांस ही नहीं है कि नंबर कहीं कट जाए, क्योंकि मैं बहुत ही क्लियरिटी के साथ काम करता हूँ ज्योग्राफी मैपिंग में, क्योंकि ठीक है। तो इसलिए जो हमारा एक्सपीरियंस उसका आप डेफिनेटली बेनिफिट लीजिए, और अगर कोई चीज़ समझने में नहीं आती है डेफिनेटली आप उसको डिस्कस कर सकते हैं, जब मैं फ्री होऊंगा तो उसको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ बात कर लेता हूँ, जो कंट्री मैंने यहाँ पर बनाई हुई है सेम इसको नीचे मैंने अच्छे से दिखा दिया। जैसे यहाँ पे देखिए कंट्री दिखाई है मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, उसी को मैंने नीचे दिखाने का प्रयास किया हुआ है ये यहाँ पे। और जो मैंने ये बनाया हुआ ये सारी मैंने लैंड लॉक्ड कंट्री बनाई हुई है, उसी को मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई डिस्कस की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, यहाँ पे जो जनजाति पाई जाती है उसको बोलते हैं बर्बर जनजाति, क्लियर है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे जो सारे लाइन से देश दिखा रहे थे वो है। फिर देखिए यहाँ पे जो मैं जीटीबी, घाना, बेनिन इसकी डिस्कशन कर रहा था वो है। फिर नीचे देखिए जनजाति है। अब देखिए यहाँ पे एक देश है जिसका नाम है कांगो। कांगो में पाई जाती है 2 जनजाति, एक निग्रो और पिग्मी जनजाति। तो वही मैंने लिखा है कांगो में निग्रो और पिग्मी जनजाति पाई जाती है। दक्षिण अफ्रीका में बात करूँ तो बोअर और जुलू जनजाति पाई जाती है, ठीक है, ये जनजाति पाई जाती है। जुलू यहाँ की स्थानीय जनजाति, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है, अफ्रीका की। उसके बाद फिर यहाँ बोत्सवाना में आएंगे तो 2 जनजाति मिलेगी, एक बुशमैन मिलेगी, एक हार्ट एंड टाइट मिलेगी, इसको आपको पता ही है। उसके बाद फिर यहाँ पर आएंगे, कहाँ पे, ये केन्या पे, तो यहाँ मिलेगी आपको किकियू और मसाई जनजाति। कहाँ पर, केन्या में किकियू मसाई जनजाति मिल जाएगी, इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखिए जो इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया है, इसको बोलते हैं हार्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। अब क्वेश्चन 2-3 तरह का बनता है, कभी क्वेश्चन नहीं बन जाता है। बाकी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मैंने लिखा है हिमायत जनजाति, ये कहाँ थी, दक्षिण सूडान में कौन सी पाई जाती है, हिमायत जनजाति। तो जहाँ जो जाति पाई जाती है उसको मैंने यहाँ लोकेट करने की कोशिश की हुई है, डेफिनेटली आपको दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने हार्न ऑफ अफ्रीका लिखा है, इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ मैं। देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा है कि दक्षिण अफ्रीका में 16 देश ऐसे हैं जो कि स्थल रुद्ध हैं। डायरेक्टली जो लिखा है, बनाया है, वही मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। फिर क्वेश्चन है कि हार्न ऑफ अफ्रीका में शामिल नहीं है। अब क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन तो ये है हार्न ऑफ अफ्रीका में शामिल नहीं है, तो यहाँ पे इथियोपिया, इरिट्रिया, जिबूती, केन्या, तो भाई केन्या तो आता नहीं है, तो केन्या तो गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई इथियोपिया, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, ये 4 देश जो हैं हार्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं। लेकिन क्वेश्चन अगर इस तरह से आ जाए कि हार्न ऑफ अफ्रीका में शामिल उसमें इथियोपिया का नाम हो, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, तो भाई एक आंसर को तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो सबसे उपयुक्त आंसर जो होगा वो होगा इथियोपिया, जो कि हार्न ऑफ अफ्रीका में शामिल नहीं है। लेकिन अगर कहीं पर ऑप्शन ऐसा आ जाए जिसमें
इथोपिया शामिल हो, लेकिन उसमें इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया के अलावा किसी अन्य देश का नाम दिया होगा, जैसे यहाँ पे केन्या दिया है तो केन्या शामिल नहीं होगा। उसी तरह अगर यहाँ पे इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया दिया गया है तो इसमें इथोपिया शामिल नहीं होगा, बल्कि इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया होगा। कैसे आपको समझने की कोशिश करता हूँ मैं, समझिए। यहाँ पे देखिए ये 4 देश हैं, आपको दिख रहा होगा, एक दिख रहा होगा यहाँ पे सोमालिया, फिर इरिट्रिया, जिबूती। देखिए ये 4 देश जो है ऐसे हारने की तरह निकले हुए हैं ना, तो इन 3 देश को तो हार्न ऑफ अफ्रीका में शामिल करते हैं। हालांकि इससे लगा जो इथोपिया कंट्रीज़ है उसको भी हम हार्न ऑफ अफ्रीका में शामिल करते हैं, लेकिन सही रूप से देखा जाए तो हार्न ऑफ अफ्रीका के पार्ट जो है, हार्न ऑफ अफ्रीका यानी इसके जो हार्न निकला हुआ है ऐसे हार्न की तरह, इसके जो स्पेशली पार्ट हैं वो कौन कौन से हैं, वो 3 देश हैं, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, यही 3 देश हार्न ऑफ अफ्रीका के पार्ट हैं। हालांकि इसमें जब आपका ऑप्शन केन्या आया तो केन्या तो है नहीं, तो केन्या तो गलती हो जाएगा, लेकिन कभी कभी क्या होगा कि आपको केन्या ना देकर इथोपिया दे देगा, तो इथोपिया भी हार्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट नहीं माना जाता है। लेकिन जब किसी अन्य कंट्री को नाम दे दे तो स्पेशली उसमें इथोपिया के भी नाम दे दे, तो जो अलग कंट्री होगी, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, इथोपिया, इसके अलावा इनके अलावा जो अलग कंट्री होगी उसको जो है हम लोग हार्न ऑफ अफ्रीका में शामिल नहीं करेंगे, लेकिन जो आपका ये होगा इथोपिया होगा तब इसको इसमें शामिल करेंगे। यानी स्पेशली हार्न ऑफ अफ्रीका में 4 कंट्री आती हैं, कौन कौन सी, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, इथोपिया, ये 4 कंट्री आपकी आती हैं, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, इथोपिया, ये हार्न ऑफ अफ्रीका के पार्ट हैं। लेकिन अगर इन 3 कंट्री का नाम दे, उसमें से एक ये भी दे दे और पूछ ले कि इसमें से कौन सा हार्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट नहीं है, तब उस समय आप इथोपिया को मानेंगे कि हार्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ऐसा दे दे कि इसमें 4 कंट्री का नाम में जो नाम है उसमें इथोपिया दे दे, इरिट्रिया, जिबूती दे दे, प्लस इन कंट्री के अलावा कोई किसी अन्य कंट्री का नाम दे दे, तो आप डेफिनेटली इन तीनों कंट्री को मानेंगे कि हार्न ऑफ अफ्रीका के पार्ट हैं, जबकि अन्य जो कंट्री होंगी वो हार्न ऑफ अफ्रीका के पार्ट नहीं होंगी। ये आपको मैं यहाँ पे क्लियर करना चाह रहा था। आ गया समझ में? ओके, ये तो हो गया आपका ये, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज आप सोचिए कि सर ने नोट्स दिया हुआ है तो यहाँ पे केन्या को माना है, यहाँ पे इथोपिया को मान लिया है, पहले में तो इथोपिया था, तो स्पेशली इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया ही हार्न ऑफ अफ्रीका के पार्ट माने जाते हैं, जिसमें से इथोपिया को भी मान लिया जाता है। लेकिन जब हमें आइडेंटिफाई करना होगा सबसे जो उपयुक्त आंसर होगा वो इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया ही होगा। अब नीचे आ जाते हैं, बाकी जो मैंने वहाँ पे लिखा है उसी को नीचे मैंने एक्सप्लेन किया, उसको मैं नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या दिखाया, यहाँ पे मैंने वाटर बॉडीज़ दिखाई हुई है। तो वाटर बॉडीज़ में क्या दिखाया है कि इसके उत्तर में क्या है, मेडिटेरियन सी है, यहाँ पे क्या है आपका रेड सी है, यहाँ पे क्या है आपका गल्फ ऑफ अदन है, इधर क्या है इंडियन ओशियन है, इधर क्या है आपका, इधर आपका साउथ अटलांटिक है, इधर नॉर्थ अटलांटिक है। तो यहाँ पे मैंने वाटर बॉडीज़ आपको दिखाने की कोशिश की है। उसके जैसे नीचे आएंगे आप, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए स्पेन और फ्रांस के बीच में एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है जिसको बोलते हैं पेरेनीज पर्वत श्रेणी। तो पेरेनीज पर्वत श्रेणी को मैंने यहाँ दिखाया हुआ है। यहाँ पे एक छोटा सा देश है जिसका नाम है अंडोरा नाम है जिसका, उसका मैं डिस्कस यहाँ नहीं करूँगा, इसका नाम अंडोरा है। हालांकि ये यूरोप कॉन्टिनेंट का पार्ट है, इसको मैं इसलिए दिखाया क्योंकि हमको यहाँ पे एक जल संधि दिखानी थी, इसलिए मैंने इसको यहाँ जिक्र कर लिया। ये देखिए पुर्तगाल है, स्पेन है, फ्रांस है, इधर पेरेनीज पर्वत है। यहाँ पे देखिए इसके बीच में एक गया है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि के नीचे आपको एक जिब्राल्टर द्वीप दिख जाएगा जिसपे किसका अधिकार है, यूके का अधिकार है। क्लियर है, आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। फिर देखिए मैंने जो 3 पार्ट मोड़ा था, इसमें एक था आपका गैच की खाड़ी, एक था यहाँ पे नीचे सिद्रिक खाड़ी, ठीक है, ये आपको क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पर आप देखेंगे, इधर वाले पार्ट में, यहाँ पे आप देखिए ये जो वाला जो पार्ट है, यहाँ पे ये वाला पार्ट है, इसमें देखिए आपको एक बिंदु दिख रहा होगा जो कि नील नदी के बिल्कुल मुहाने पर है, उसको नाम बोलते हैं अलेक्जेंड्रिया। ये अलेक्जेंड्रिया है। अलेक्जेंड्रिया के जस्ट जैसे आप किधर जाएंगे, आप पूर्व की तरफ जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा पोर्ट सईद मिल जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है, इसी नील नदी के तट पर बसा हुआ एक शहर है, इसका नाम है काहिरा, ये भी आपको क्लियर दिख ही रहा होगा। अब देखिए इसके इसके नीचे स्पेस नहीं था तो मैंने इसको यहाँ बनाने की कोशिश की है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, इधर इसी चीज़ को मैं नीचे लेकर आया हूँ, ये यहाँ पे ये यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे आपका ये है सिनाई प्रायद्वीप। सिनाई प्रायद्वीप पे किसका अधिकार है, मिस्र का अधिकार है। मिस्र कहाँ पे है आपको, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, इजिप्ट था ना, इजिप्ट का मतलब मिस्र है, तो इस पर जो मिस्र अलेक्जेंड्रिया, इस पर मिस्र का अधिकार है। तो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, इजिप्ट, इस पर मिस्र का अधिकार है। तो वही मैंने यहाँ दिखाने को, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं था तो मैंने नीचे दिखा दिया हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर आइए नीचे। अब देखिए यहाँ पे आपका ये हो गया, इसमें तो पतला कर लेता हूँ, बहुत मोटा हो गया, ठीक। ये है आपका सिनाई प्रायद्वीप जिसपे किसका, मिस्र का अधिकार है। फिर इसके पूरब में अकाबा की खाड़ी है, इसके पश्चिम में सुएज नहर है, इसके तट पे पोर्ट सईद
और पोर्ट सुएज यहाँ पे स्थित है, आपको पता ही था। ये आपके सुएज नहर है, इसको मैंने रेड बना दिया क्योंकि ये लाल सागर है, तो मैंने रेड बना दिया यहाँ पे, इससे आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पे आपका यमन है, ठीक है। यमन के नीचे आपको एक द्वीप मिलेगा, इसका नाम है सुकोत्रा द्वीप। इससे क्वेश्चन देखिए आरओ में 2021 में पूछा है कि पीछे से पूछा था कि सुकोत्रा द्वीप पे किसका अधिकार है, तो इस पे यमन का अधिकार है, ठीक है, यमन का अधिकार है। यहाँ पे देखिए अदन की खाड़ी आपको दिख जाएगी। फिर जैसे नीचे आएंगे यहाँ पे देखिए आपको जिबूती मिलेगा, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, इथोपिया, तो ये जिबूती डी जिबूती है। यहाँ पे एक जलसंधि मिलेगी, इसका नाम है बाब अल मंदेब जलसंधि, जो कि लाल सागर को अदन खाड़ी से जोड़ती है। फिर यहाँ पे केन्या मिल जाएगा, यहाँ तंजानिया मिल जाएगा। इसके तंजानिया के जस्ट पूरब में आपको 2 द्वीप मिलेंगे, एक पंबा मिलेगा, एक जंजीबार मिलेगा। तो ये इतनी चीज़ें मैंने इसमें बनाई थी, डेफिनेटली आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। चलिए नीचे ऊपर आते हैं। यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा मेडागास्कर, इसके बीच में एक जलसंधि है जिसका नाम है मोजाम्बिक चैनल दोस्तों। फिर यहाँ पे आपको एक देश मिलेगा मोजाम्बिक। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक खाड़ी मुड़ी हुई है, इसको बोलते हैं डेला गोवा की खाड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ लेता है कि जो डेला गोवा खाड़ी है किस देश से लगी हुई खाड़ी है, हालांकि क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन पूछ सकता है कि जो डेला गोवा की खाड़ी है ये किसका पार्ट है, तो ये इसका किसका पार्ट है, मोजाम्बिक का पार्ट है, मोजाम्बिक देश से लगी हुई खाड़ी है। फिर देखिए मेडागास्कर के पूर्व में जाएंगे तो आपको 2 देश मिलेंगे, एक मिलेगा आपको मॉरिशस, एक मिलेगा आपको रियूनियन। रियूनियन पे फ्रांस का अधिकार है, मॉरिशस तो एक स्वतंत्र देश है। मॉरिशस की एक विशेषता बताएं कि मॉरिशस में जो भाषा बोली जाती है वो भोजपुरी लैंग्वेज बोली जाती है। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो बिहार के रहने वाले लोग हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, तो यहाँ की जो राष्ट्रीय भाषा है स्पेशली सबसे ज़्यादा वो कौन सी है, बिहारी है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। मॉरिशस हालांकि विदेशी कंट्री है लेकिन वहाँ क्या भोजपुरी बोली जाती है, इसको याद रखिएगा। फिर नीचे हम लोग आते हैं, दक्षिण अफ्रीका में कुछ चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा। देखिए डरबन पूछा आता है बहुत बार, ईस्ट लंदन, पोर्ट एलिजाबेथ है यहाँ पे, मोसेल बे, मोसेल बे कोई याद रखिएगा खाड़ी नहीं है, एक छोटा सा स्थान है। फिर है केप अग्लुहास जो कि यहाँ टेढ़ा से निकला हुआ भाग है। फिर है केप टाउन, उसके बाद सेंट हेलेना की खाड़ी, यहाँ जो पार्ट मुड़ा है सेंट हेलेना खाड़ी है, इधर डेला गोवा की खाड़ी है। तो सेंट हेलेना खाड़ी किसका पार्ट है, दक्षिण अफ्रीका का पार्ट है। फिर यहाँ आपको मिलेगी वाल्बिस बे मिलेगी, जो किसका पार्ट है, इधर ये इस देश का पार्ट है, ठीक है, वाल्बिस बे, याद रखिएगा वाल्बिस बे, इधर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक देखिए रेखा गुजर रही है 23.5 डिग्री गुजर रही है। कहाँ से जा रही है, मकर रेखा से जा रही है। तो इस कौन से जा रही है, साउथ जा रही है, साउथ में जा रही है ना कि नॉर्थ में जा रही है। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो चीज़ें जहाँ पे जैसे बता रहा हूँ उसको वैसे ही करके आपको याद करने की कोशिश करनी है। क्लियर है, क्लियर। यूनियन द्वीप, मॉरिशस और प्रशांत महासागर में से जो हवाई द्वीप समूह है वो ज्वालामुखी लावा से निर्मित द्वीप है। यानी कि जो यहाँ पे आपका ये मॉरिशस है, ये मॉरिशस वाला पार्ट है, ये मॉरिशस, और जो यूरेनियन द्वीप है, और आपको मैंने बताया था अगर आपने पढ़ा रहा होगा हवाई द्वीप समूह, तो वहाँ पे देखिए वो सब ज्वालामुखी से निर्मित थे। जबकि जो लक्षद्वीप समूह हमारे यहाँ का है, हरिकोटा द्वीप, ये हरिकोटा द्वीप है, और बहामा द्वीप समूह है, ये सब प्रवाल या मोगा निर्मित द्वीप के उदाहरण है। इसको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ जो चीज़ें मैंने मैपिंग बनाई थी उसको मैंने बहुत अच्छे डिस्कस कर दिया है। यहाँ पे आ जाते हैं। फिर अब देखिए यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। अब जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट अगर आपका ऐसे था, तो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक के पार्ट को डिस्कस कर लिया। अब मैं इस पार्ट को डिस्कस करने चल रहा हूँ, ठीक है। नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मिलेगा सेंट हेलेना और असुनसियान द्वीप। इस पर किसका अधिकार है, यूके का अधिकार है, ठीक है। इसके पोर्ट ऑफ कॉल क्या होते हैं, जैसे कोई शिप आया तो यहाँ पे क्या हो सकता है, वो अपना ऑयल रिफ्यूलिंग कर सकते हैं। प्लस यहाँ से अगर किसी को सपोज दैट ये जो शिप है इसको छोड़कर उसको आपको हवाई यात्रा करनी है तो यहाँ से वो यही कर सकता है। कुछ देर आराम करना हो तो वहाँ पे आराम कर सकता है। तो ऐसे द्वीप जो इसलिए होते हैं कि वहाँ पे कोई जहाज़ आए अपना मतलब एक्सचेंज कर सके कोई सामान, या फिर वहाँ पे अपना ऑयल फिल कर सके, या फिर एक चीज़ को छोड़ के दूसरी चीज़ से आप यात्रा करना चाहें उसके लिए। तो इस ऐसे द्वीपों को बोलते हैं पोर्ट ऑफ कॉल, ठीक है। फिर आपको यहाँ देखिए मिल जाएगा, एक द्वीप मिल जाएगा साओ टोम, फिर मिलेगा प्रिंस बे। गिनी की खाड़ी यहाँ पे स्थित है। गिनी की खाड़ी कहाँ पे बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे आइए, यहाँ बताता हूँ। ये वाला यहाँ पर, ये है आपका गिनी की खाड़ी। क्या है, गिनी खाड़ी। गिनी की खाड़ी जब आप यहाँ पर आएंगे तो गिनी की खाड़ी में आपको 2 चीज़ें दिख जाएंगी, 2 चीज़ें दिखेंगी। एक तो दिखेगा आपको यहाँ पे बाइट ऑफ बेनिन, एक मिलेगा बाइट ऑफ बियाफे। बाइट ऑफ बेनी और बाइट ऑफ बियाफी किसके पार्ट हैं, ये दोनों ही किसके, गिनी की खाड़ी के पार्ट हैं। तो वही मैंने वहाँ पे दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक की चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। बाकी जो चीज़ें यहाँ पे मैंने लिखा है वही चीज़ नीचे दिखाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने उसी चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा अफ्रीका महाद्वीप के पर्वत और पठारी क्षेत्र मिल जाएंगे।
अफ्रीका महाद्वीप के पर्वत और पठारी क्षेत्र मिल जाएंगे। तो जो पहला देश है मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, इसे मैंने कुछ पर्वत दिखाई कोशिश की, जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा मोरक्को अल्जीरिया में मिल जाएगा मिडिल एटलस, उसके नीचे मिल जाएगा आपको ग्रेट एटलस, ग्रेट एटलस की एक चोटी मिल जाएगी माउंट टोबोकल मिल जाएगी, ग्रेट एटलस के नीचे आपको लटका हुआ मिलेगा आपको एंटी एटलस, एंटी एटलस और ग्रेट ये जो मिडिल एटलस है, ये ग्रेट एटलस है, इसके बीच मिल जाएगा आपको सहारन। फिर देखिए आपको ये जो अल्जीरिया यहाँ पे मिल जाएगा आपको हागर माउंटेन मिल जाएगा। उसके जस्ट बगल आएंगे तो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, यहाँ पे लीबिया में आएंगे तो आपको मिलेगा लीबिया का मरुस्थल। ये जो हागर माउंटेन इसकी सर्वोच्च चोटी है, माउंट टहट चोटी है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको मिल जाएगा काहिरा पे देखिए अलेक्जेंड्रिया स्थित है, अलेक्जेंड्रिया एक वो है बंदरगाह है, इसका स्थित है काहिरा का। फिर ये तो आपको बताया ही था मैंने इधर। फिर नीचे फिर वही चीज़ बता रहा हूँ मैं, देखिए वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, उसके नीचे था वेस्टर्न सहारा, मारिटानिया, माली, नाइजर, चाड, सूडान, ऐसे देश थे ना। पहले मोरक्को था, फिर अल्जीरिया था, ट्यूनीशिया था, लीबिया था, इजिप्ट था, इसके नीचे वेस्टर्न सहारा, मारिटानिया, माली, नाइजर, चाड, सूडान थे। तो ये जो देश आपके मैं बता रहा हूँ इसमें जो इस तरह देश स्थित थे, इसमें कौन कौन से पहाड़ स्थित थे वो बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे तो मैंने बता दिया कौन कौन से स्थित थे, इसमें सब बता दिया। फिर वेस्टर्न सहारा में आपको मिल जाएगा सहारा का पश्चिमी विस्तार मिलेगा, ठीक है। फिर उसके आगे आएंगे मारिटानिया मिलेगा आपको चेक का मरुस्थल, फिर नीचे आएंगे मिलेगा अदरार का मरुस्थल, नाइजर में आएंगे एयर का पठार मिलेगा, उसके नीचे आएंगे आपको जोस का पठार मिलेगा जो कि टीन के भंडार के लिए बहुत फेमस है। फिर नीचे उसके आगे जाएंगे एयर पठार के आगे जाएंगे पूरब में तो आपको मिलेगा तिवेस्ती माउंटेन मिलेगा, फिर उसके आगे जाएंगे आपको नेवियन का मरुस्थल मिलेगा। ये आप मैप देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर वहाँ से समझ में आ जाएगा। क्लियर है। बाकी जो चीज़ें मैंने यहाँ लिखी हुई है एटलस पर्वत के बारे में, वो चीज़ देखिए मैंने यहाँ दिखाया हुआ है कि एटलस पर्वत ये अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र नवीन बलित पर्वत है। इस सब लाइन को हाईलाइट कर लिया कि नवीन बलित पर्वत है। इसका विस्तार मोरक्को, अल्जीरिया तथा ट्यूनीशिया में है। एटलस पर्वत की सबसे लंबी ऊंची श्रृंखला ग्रेट या हाई एटलस है। हाई एटलस पर एटलस पर्वत की सर्वोच्च चोटी माउंट टोबोकल मोरक्को में स्थित है। कितना क्लियर मैं लिखा हुआ हूँ। हाई एटलस के उत्तर में मिडिल एटलस और दक्षिण में सहारन एटलस और पश्चिम में एंटी एटलस है। अगर आप इसको देखो तो यहाँ पर आपको दिख भी जाएगा। यहाँ पे आप देखिए एक सेकंड, देखिए इधर है अब मिडिल एटलस, यहाँ पे आपका ग्रेट एटलस, यहाँ पे आपका एंटी एटलस, यहाँ पे आपका सहारन। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है। और इस एटलस की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट टोबोकल, जो किसके पे स्थित है? ग्रेट एटलस पे स्थित है। और कहाँ पे? मोरक्को में स्थित है। तो वही सब चीज़ें मैंने नीचे दिखाया हुआ है। आइए और चोटियों की बात कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये वही वाला पार्ट है, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया। अब देखिए इथोपिया में इधर वाले पार्ट में इथोपिया की उच्च भूमि है और यहीं पर आपको इथोपिया में एक झील मिली, इसका नाम है ताना झील। ताना झील से दो नदियां निकलती हैं, एक अताबरा नदी, एक ब्लू नील नदी। आपको पता है, इसलिए जो इथोपिया की उच्च भूमि है ये आर्या अपवातंत्र या केन त्यागी अपवातंत्र का उदाहरण है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए जो ये जिबूती है, जिबूती और इथोपिया के बीच में आपको एक झील मिलेगी, इसका नाम है अस्साल झील, इसके बॉर्डर पे। ठीक है, उसके बाद फिर आपका जो ये सोमालिया है, ये सोमालिया और इथोपिया है, यहाँ पे आपको मिलेगी अबीसीनिया का पठार मिलेगा। क्या मिलेगा? अबीसीनिया का पठार मिलेगा। क्लियर है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे आपको एक देखिए ये नदी मिलेगी, ये वाली नदी, इसको देख रहे हैं आपको, ये छोटी सी नदी, ये आपकी है जुबा नदी। और जो ये नदी है, ये अभी कौन सी नदी? ये नदी है, ये जो बड़ी वाली ये नदी आ रही है वाली, ये है सिबले नदी। क्या है? सिबले नदी। ठीक है, और सिबले नदी जो है इस पे एक स्थान, इसका नाम है मोगादिशु। तो इन सब चीज़ों को मैंने इतने अच्छे से बनाया हुआ है, अगर आप ऐसे बना के याद कर लेना तो सबसे बहुत, वरना ऐसे आप कहीं पर जाएँ से भटकते रहेंगे, इतना बेहतर चीज़ें मिलेंगे नहीं। मैं बहुत ही कम फीस में बहुत ही बेहतरीन चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, और जो इसका इंपॉर्टेंस समझेगा उसी को समझ में आएगा। और बाकी जब कोई मुझसे ये कहता है कि सर मेरे को राइटिंग नहीं समझ में आ रही, मुझे लगता है कि कैसे समझ में नहीं आ रहा है राइटिंग, मैं तो बहुत शॉक्ड हो जाता हूँ कि यार कैसे राइटिंग नहीं समझ में आ रही है। भाई राइटिंग समझ में कैसे नहीं आ रही है? अब बताइए, इसमें कोई बंदा होगा, अगर मैं ऐसे कर दूं, अब अगर कोई मेरा यूट्यूब पे जो न्यू मेरे मेंबर्स देख रहे होंगे, डेफिनेटली वो पढ़ सकते हैं यार। विश्व रेखा के उत्तर में कैमरून में स्थित यह एक सक्रिय ज्वालामुखी चोटी है। कौन सी? माउंट कैमरून। ज्वालामुखी उद्गार के कारण गिनी की खाड़ी से वाष्पीकरण अधिक हो जाता है, इसलिए अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक आर्द्र स्थल है। अब यार इसमें क्या ही नहीं समझ में आ रहा है आपको, समझ में नहीं आता। अब माउंट कैमरून बनाया है तो माउंट कैमरून को जाकर लोकेशन देखिए आप। यहाँ पे देखो, केनिया में आपको मिलेगा माउंट केनिया, तंजानिया में मिलेगा माउंट किलिमंजारो। बहुत बार क्वेश्चन पूछा माउंट किलिमंजारो से। फिर देखिए यहाँ पे मिलेगा ड्रैगन्सबर्ग का पर्वत, जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। फिर यहाँ पे आपको देखिए मिल जाएगा कालाहारी मरुस्थल। ठीक है, फिर यहाँ मिलेगा नामिम का मरुस्थल। अब जो देश बनाया है वहाँ पे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा बाई का पठार, 2 देशों पे स्थित है। फिर यहाँ पे देखिए हुइला का पठार, फिर बाई का पठार देखिए आपका यहाँ पे स्थित है।
उसके बाद फिर देखिए कटंगा का पठार स्थित है। यहाँ पे देखिए वेंगुएला, वेंगुएला की धारा आपने सुना ही होगा, तो वेंगुएला देखिए यहाँ पे एक स्थान स्थित है, इसको देखिए। तो इन सब चीज़ों को बनाया है, बाकी इन्हीं चीज़ों को मैंने नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे का डिस्कशन मैं आपसे कल करूँगा, ठीक है।